नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर मामलों में जबरदस्त उछाल, देश में नहीं रुक रही रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,466 नए केस, 175 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात, लॉकडाउन पर लिया फीडबैक। 31 मई को समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन 4। देश में 26 साल बाद टिड्डियों दलों का सबसे भयानक हमला, 16 राज्यों को केंद्र ने जारी की चेतावनी, ड्रोन से छिड़काव की दी मंजूरी। एमपी के सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे हैं हम रोजगार। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी, उपचुनाव में 24 से 22 सीटें लाने का दावा। कोरोना के मामले में बढ़ने से प्रशासन सख्त, देवालपुर में व्यापारियों पर की गई चालानी कार्रवाई, नियमों का पालन न करना पड़ा भारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी है, साथ ही लॉकडाउन 4 के बारे में जानकारी हासिल करी है और स्थितियों का मंथन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात। क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5? क्या होगी आगे की रणनीति? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा? फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर है जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। लाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करे तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए
कार्य योजना योजनाबद्ध तरीके से बना रहा है। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे, लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद मजदूरों का विवरण जब हमारे पास होगा, वो कौन सा काम कर सकते हैं, ये विवरण हमारे पास होगा, तो हम उन कारखानों के मालिकों से, लघु कुटीर मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। अधोसंरचना के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वहां भी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, उनसे संपर्क करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक तरफ काम जो जानते हैं उनका विवरण होगा, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उनकी आवश्यकता होगी और वहां उनको काम दिलवाया जाएगा, ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे इन कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। कहते हुए और मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। गांव में जो मेरे भाई और बहन रहते हैं, उनकी कृषि भूमि के तो खसरे और नक्शे होते हैं, उस पर स्वामित्व भी होता है, उससे वो लोन ले सकते हैं, भूस्वामी है वो। लेकिन ये अजीब बात थी कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गांव में जिनके पास रहने की संपत्तियां थी, जमीन, मकान, उन भूमियों का आबादी की कोई सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्माण कभी किया ही नहीं गया। और इस कारण जो ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिल सकता था अपनी संपत्ति का, वो लाभ कभी नहीं मिल पाया। किसी काम बड़ी बड़ी आवासीय संपत्ति उनके नहीं आ पाई। अभिलेख ना होने के कारण कई बार विवाद की स्थितियां बनती रही। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया हो, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हम सतर्क हैं, प्रशासनिक अमला सक्रिय है, किसान सजग और सचेत हैं और लगातार टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह से भ्रम फैला रही है। कोरोना के चलते जो अस्पतालों में पीपीई किट बंट रही है, इस मामले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये सरकार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। इस मुश्किल घड़ी में भी इस सरकार को भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं जाएगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। 24 से 22 सीटें कांग्रेस लेकर ही आएगी। के माध्यम से 0% पे माध्यम शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है और ये बात सिद्ध हो चुकी है
कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है चिकित्सा सुविधा के उपकरण खरीदने में। आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, उनका नाम एक बड़े घोटाले में आ गया इसी चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में आपने खुद कहा कि कई नर्स, मेल नर्स, डॉक्टर इन नकली पीपीई किट उनको दी जा रही है, गश खा के गिर रहे हैं। तो ये बड़ा घोटाला, मतलब भाजपा की जहाँ जहाँ राज्य सरकार है, मैं कहता हूँ कि कोरोना के संक्रमण काल में तो अपनी संवेदनाएं जीवित कर लो। देपालपुर के पास फरकोदा में किसान धन्नालाल जाट ने कई सब्जियों की फसल लगाई, जिसके बाद सब्जियां तैयार तो हुई, लेकिन लॉकडाउन में सब्जी मंडी बंद होने से कोई खरीद ही नहीं रहा, जिसके बाद किसान ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया और सोयाबीन की फसल के लिए तैयारी में जुट गया। किसान का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इस विषय में कोई सूद नहीं ली है। देपालपुर के पास कोरोना का मरीज से मौत होने से प्रशासन ने नगर की पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही तहसीलदार ने कहा है कि जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि प्रशासन की कुछ छूट के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कई व्यापारियों पर प्रशासन ने किराना, सब्जी, कपड़ा व्यापारी और लॉकडाउन के नियमों पर निर्देश का पालन न करने पर चालानी कार्रवाई करी है। देपालपुर में देखा जाए तो चौथे चरण के लॉकडाउन में नगर को पूर्णतः खोल दिया गया था। लगभग आधा नगर खुल चुका था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से देपालपुर के पास कटकोदा गांव में जो कोरोना का पेशेंट मिलने के कारण नगर को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने पीछे पूर्णतः बंद है। और नगर में एक मुख्य कारण बंद करने का ये भी रहा कि देपालपुर में कपड़ा का जो व्यापार रहता है उसको लेने के लिए लोगों आसपास के क्षेत्र के कई लोग आते हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो काफ़ी सराहनीय है और नगर पूर्णतः बंद है। के इंडिया से प्रभु अग्रवाल, देपाल। खड़ी फसलों को मिनटों में चट कर देने वाली टिड्डियों का दल पाकिस्तान से चलकर देश के कई राज्यों से होता हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक पहुंच गया है। क्षेत्र के किसान खेतों में खड़ी फसलों के अलावा हरे भरे पेड़ों को होने वाले नुकसान का सोचकर परेशान हो गए। कृषि वैज्ञानिक उत्तम पिसेन ने बताया कि ये टिड्डी दल हरे भरे पौधों और पेड़ों पर खासकर हमला करते हैं। किसानों को कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने तथा तेज आवाज करके टिड्डियों को मारने और भगाने के उपाय बताए गए हैं, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। ये रेगिस्तानी टिड्डियां हैं जो उजाले में दिन भर इधर उधर घूमती रहती हैं, जबकि शाम 7 बजे के बाद ये एक स्थान पर आराम से बैठ जाती हैं। इसलिए इन पर कीटनाशक का छिड़काव कारगर साबित हो जाता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और ट्रैक्टर के माध्यम से पानी का तेज छिड़काव भी किया जा रहा है। समय में हमारे द्वारा जो है इस पे क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% नामक दवाई का स्प्रे किया गया था और उस दवाई का इतना अच्छा परिणाम आया है कि 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अभी लोकस्ट जो है बेहोश होकर गिरने लगे हैं और ये निश्चित रूप से मर भी जाएंगे। ये तब नुकसान होता है जब अगर हम लोग जागरूक नहीं होते। हमारे जिले में घुसने वाला था उसके एक दिन पहले से ही हम जागरूक है, यहाँ पे जानकारी बता दी गई है और 2-3 दिनों में जब हमारे पास अभी तो हमने जो है फायर ब्रिगेड बुलाया है, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर बुलवाएंगे। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के सीमा से लगे ग्राम बोरगांव के आसपास करोड़ों की संख्या में टिड्डियों का दल हमला कर दिया है। ये क्षेत्र संतरे के बगीचों के लिए जाना जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका के चलते कृषि विभाग द्वारा पहले से ही किसानों को सावधान कर दिया गया था। टिड्डी दल से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि विभाग की टीम वहां मौजूद है। किसान विभिन्न साधनों से आवाज करते हुए बचाव करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता। 8 बार आप विधायक रहे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां अमीर की टीम गई, सर्वाधिक कोरोना वही है। सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बालाघाट में आए दिन बिजली कर्मचारियों से बिजली जाने की शिकायतों के बावजूद भी समस्याओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिससे परसवाड़ा के क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी बेवजह घंटों बिजली की कटौती हो जाती है। प्रदेश में जब बिजली की कोई कमी नहीं है तो फिर ऐसे में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का होना समझ से परे है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई दिनों से बिजली विभाग द्वारा रात्रि में कभी भी बिजली कटौती कुछ घंटों के लिए कर दी जाती है। बहरहाल क्षेत्रों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं ने प्रशासन से बिजली कटौती की समस्या को शीघ्र ही निजात दिलाए जाने की मांग करी है। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को अपनी परेशानी है, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले से जल संकट शुरू हो गया है। जिले के झोंझार गांव में तो लोगों को कई किलोमीटर से पानी ढोते हुए और पानी को ताले में रखने को लोग मजबूर हो गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संकट, पेयजल से जूझ रहे ग्रामीण। तपती दोपहरी में ढोते हैं पानी। ड्रम पर ताला लगाने को मजबूर। हैंडपंप और कुओं में भूजल काफी नीचे। पानी से भरे ड्रमों पर पड़े ये ताले मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के जल संकट की कहानी कह रहे हैं। ये तस्वीर झाबुआ जिले के झोंसर पंचायत के लगभग हर घर के बाहर इन दिनों दिखाई देना आम है।
ये लोग दिन भर कई मीटर का सफर पानी ढोने का काम करते हैं और पानी चोरी ना हो जाए इसलिए पानी से भरे ड्रमों में ताले डालने को मजबूर हैं। किलोमीटर से पानी भरते आते हैं, ताला लगा के रखते हैं, यहाँ से ले जाते हैं बहुत दूर से, इसलिए हम ताला लगाते हैं। हमारे गांव में पानी नहीं है। पानी भरने के लिए रोज आता हूँ, 2 राउंड रोज लगाता हूँ, 6 किन लेके आता हूँ गाड़ी पे और गाड़ी से ले जाता हूँ। अगर एक दिन नहीं आता हो तो घर में पानी भी नहीं बचता, मेरा खत्म ही हो जाता है। और लेडी से पानी भर नहीं पाती, दूर है 1.5 किलोमीटर से रोज मेरे को ही भरना पड़ता है। सर यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और पानी बहुत दूर दूर से लाते हैं। पूरे पंचायत में पानी की हमारे फलिया माता जी फलिया है और यहाँ पानी की बहुत समस्या पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पानी कोई चुरा लेके ले जाता है। इसके यहाँ हेडपम्प है 2, तो हेडपम्प भी पानी टूट जाता है इकट्ठा करके भेला मतलब लाते हैं, इसलिए पानी यहाँ पे इतने मतलब पानी की बहुत समस्या पड़ती है। झाबुआ के इस झोंसर गांव में मार्च से लेकर जून महीने तक भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। गांव के हैंडपंप और कुओं में भूजल काफी नीचे है। गनीमत यह है कि इस गांव के एक किसान के कुएं में पानी है तो वह अपने कुएं से लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहा है, क्योंकि सरकार ने तो ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मैं यहाँ करीबन होली के पहले से पानी की सेवा करता हूँ और यहाँ से पानी ले जाने के बाद लोग ताला लगा के न रखते हैं। पानी की बहुत समस्या इधर आती है, तो जितना भी मेरे से व्यवस्था होती है उतना करता हूँ। पानी इतना व्यवस्थित रखते हैं, लोग के ताला लगा के आते हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों को पेयजल सप्लाई के लिए जिम्मेदार लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी व्यवस्था है, पर गर्मी में प्रॉब्लम है। हैंडपंप चालू करवाएंगे और सिंगल फेस मोटर भी लगाएंगे। वर्तमान में तो हैंडपंप और पावर पंप वहाँ पे लगे हुए हैं सिंगल फेज। आगे हम उसके जेजेएम के अंतर्गत उसका योजना बनाएंगे, आई से पानी लाने का। अभी कैसे ग्रामीण लोगों की व्यवस्था करेंगे? सोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे, सोर्स मतलब जल स्तर नीचे चला जाता है अधिकतर गर्मी में, तो गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। इस समय क्या व्यवस्था करेंगे? तत्कालीन हम देख लेंगे, हैंडपम्प वगैरह अगर बंद होंगे तो उसको रिपेयरिंग करवा के चालू करवाएंगे, और अगर सिंगल फेस वगैरह डालने की आवश्यकता होगी तो वो भी डलवाएंगे उसको तत्कालीन। अभी मैं भेज के दिखवाता हूँ हमारा जो फील्ड स्टाफ है उसको। सरकार और उसके जिम्मेदार विभाग सिर्फ बारिश का इंतजार करते हैं और लोग इस तपती दोपहरी में पेयजल ढोने और उसे ताले में रखने को मजबूर हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह से ग्रामीणों को पेयजल का संकट बना रहेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।